जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के बदलते हुए हालात ख़ास तौर पर चूँकि हमारे मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं है, लिहाज़ा हम किसी भी एवेन्यू का जिस वक़्त इंतख़ाब करते हैं, तो कुछ अरसे के बाद हमें उसके हवाले से ये महसूस होना शुरू हो जाता है कि शायद जहाँ पर मैंने अपना पैसा लगा रखा है, वो एवेन्यू जो है वो उतना सिक्योर नहीं है जितना समझकर मैंने उसमें पैसा लगाया। पहले हम थोड़ा-सा ये देख लेते हैं कि हमारे यहाँ इस वक़्त जो एवेन्यूज़ हैं जहाँ पर हम अपना पैसा पार्क कर सकते हैं पैसिव इनकम के लिए वो कौन-कौन से एवेन्यूज़ हैं। नंबर 1 हमारे यहाँ एक रिवाज है कि जो थोड़े से एक्टिव लोग हैं, वो डॉलर खरीद कर अपने पास रख लेते हैं या जिनको थोड़ा-सा हालात हाज़िरा पर नज़र होती है, वो डॉलर की तरफ चले जाते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास जो ऑप्शन आती है, वो ये है कि हम थोड़ा-सा जिनको थोड़ा बहुत मालूम है स्टॉक मार्केट के हवाले से, वो स्टॉक मार्केट में अपना पैसा डाल लेते हैं। तीसरे नंबर पर हमारे पास ऑप्शन आती है प्रॉपर्टी की। गो कि मेरे पास जो लिस्ट है, उसमें मैंने इसको तीसरे नंबर पर रखा है, जबकि हमारे यहाँ ज़्यादातर जो रुझान लोगों का रहा है माज़ी करीब के अंदर, वो प्रॉपर्टी के हवाले से है, वो उसको ज़्यादा सिक्योर समझते हैं। इसमें सिर्फ़ एक बात का मैं इज़ाफ़ा करना चाहूँगा, फिर हम आगे चलते हैं कि हमें बचपन से ही यही बताया जाता है कि प्रॉपर्टी जो है जी वो कभी नीचे नहीं आती। तो बहरहाल ये एक राय है, इससे इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन अपनी-अपनी कैलकुलेशन है। उसके बाद एक ऑप्शन हमारे पास आ जाती है और वो है म्यूचुअल फंड के हवाले से। अब देखिए अगर इस वक़्त लम्हे मौजूद में अगर हम देखें और हमारे पास ये जो ऑप्शंस मौजूद हैं, अगर हम इनका जायज़ा लें, तो पहले नंबर पर हम बात करते हैं डॉलर की कि क्या इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है कि डॉलर जो है ये गुज़िश्ता काफ़ी अगर हम देखें तो काफ़ी टाइम से 290 के आगे-पीछे जो है वो ट्रेड कर रहा है। और सबसे बड़ा मसला जो है वो ये हुआ कि पहले जिस वक़्त मार्केट ओपन थी, ओपन मार्केट तो अब भी है, लेकिन अब उस तरह से ओपन नहीं है जिस तरह माज़ी करीब में हुआ करती थी। जब जैसे जिस तरह से जिसका दिल चाह रहा था, वो डॉलर ओपन मार्केट से खरीद रहा था, ओपन मार्केट में बेच रहा था, पाकिस्तान से कुछ पैसे का आउटफ्लो भी हो रहा था, लेकिन इनफ्लो जिस सूरत में हो रहा था, वो बहरहाल एक तफ़सील तलब मौज़ू है। अब डॉलर में इस वक़्त चूँकि लोगों को शायद ये लगता है कि अगर हमारे पास डॉलर मौजूद हैं और हम अगर उनको बेचने के लिए जाते हैं, जैसा कि गली मोहल्लों में एक्सचेंज कंपनीज़ जो थी वो मौजूद थीं, अब चूँकि वो मौजूद नहीं रहीं। लिहाज़ा लोग थोड़ा-सा डर रहे हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि शायद आने वाले दिनों में उनको मसाइल का सामना करना पड़े कि अगर उनके पास एक हद से ज़्यादा डॉलर्स हैं, जिस तरह से कि पिछले दिनों पाबंदी भी लगाई गई थी कि एक ख़ास हद से ज़्यादा अगर आपने डॉलर्स खरीदने हैं या बेचने हैं, तो आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए ताकि पता चले कि बेचने के लिए कौन आ रहा है और खरीदने के लिए कौन आ रहा है। अब चूँकि बहुत सारी जो एक्सचेंज कंपनीज़ हैं वो बंद हो चुकी हैं, तो लिहाज़ा लोग जो है इस हवाले से डरे हुए हैं। गो कि अभी भी कुछ मर्दे मुजाहिद ऐसे हैं जिनको मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि जिनके पास अभी डॉलर्स मौजूद हैं और वो इस चक्कर में हैं कि अगर मज़ीद पाकिस्तान के ऊपर अगर मज़ीद जो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो पाकिस्तान का अगर बिगड़ता है, तो उससे डॉलर के ऊपर प्रेशर आएगा और वो डॉलर में कमाएँगे। लेकिन एक चीज़ जो कि अब जो लम्हे मौजूद में हमें नज़र आ रही है कि मुस्तकबिल में डॉलर्स का बेचना और डॉलर का खरीदना पाकिस्तान में बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो लिहाज़ा ये ऑप्शन जो है ये तो थोड़ी-सी महदूद होती हुई नज़र आ रही है। उसके बाद हम आते हैं स्टॉक मार्केट की तरफ। अब स्टॉक मार्केट की जो सिचुएशन है इस वक़्त वो लम्हा क्योंकि स्टॉक मार्केट का कारोबार जो है ये बड़ा तेज़ चलता है। न्यूज़ आती बाद में है लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो हमें पहले नज़र आना शुरू हो जाता है। अगर पॉज़िटिव होगी तो मार्केट पॉज़िटिविटी की तरफ जाएगी, अगर नेगेटिव होगी तो मार्केट नेगेटिविटी की तरफ जाएगी। अब मार्केट चूँकि इस वक़्त जो है वो अपना एक हाई बनाने के बाद वापसी का रास्ता इख्तियार कर चुकी है। मुख्तलिफ़ किस्म की खबरें भी हैं, इलेक्शन के मामलात भी हैं। अब इस सारी सूरत-ए-हाल को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम डॉलर जो है उसको एक दर्जा नीचे ले आएँ और स्टॉक मार्केट को एक दर्जा ऊपर ले जाएँ तो शायद मुज़ायका नहीं होगा कि डॉलर की निस्बत स्टॉक मार्केट जो है गो कि अब वो नीचे आ रही है तो ये एक अपॉर्चुनिटी फ़राहम करेगी एक नई इन्वेस्टमेंट के लिए, एक नए एवेन्यू के लिए के तौर पर भी इसको लिया जा सकता है। तो अगर डॉलर और स्टॉक मार्केट अगर हम इन दोनों का आपस में कंपैरिज़न करते हैं तो राइट एट द मोमेंट इन दोनों में से स्टॉक मार्केट बेहतर है। अब हम आते हैं तीसरे एवेन्यू की तरफ, जो कि है प्रॉपर्टी।
अब देखें प्रॉपर्टी के हवाले से, जो जैसा कि मैंने वीडियो में पहले भी बयान किया कि एक आम तौर पर ये राय रही है कि जी प्रॉपर्टी में कभी नुकसान नहीं होता, और ये एक समझ लीजिए कि मिथ है कि जी प्रॉपर्टी जो है वो उसकी कीमतें जो है वो कभी कम नहीं होती। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान में, चूंकि ग्रे मार्केट बहुत बड़ी है और ग्रे इकोनॉमी होने की वजह से हमारे ऊपर जो नेशनल हमारे ऊपर जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है या दीगर और इदारे हैं, जिसमें क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, उनको भी ये पता है कि हमारे यहाँ ग्रे इकोनॉमी का साइज बहुत बड़ा है। अब ग्रे इकोनॉमी का सबसे ज्यादा जो फायदा उठाने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो प्रॉपर्टी है, और यही वजह है कि हर गुजरते हुए दिन के साथ प्रॉपर्टी पर प्रेशर आता चला जा रहा है। पहले इसके हवाले से टैक्सेशन में इजाफा किया गया, फिर इनकी ट्रांजैक्शंस के हवाले से बात हुई, फिर पैसा कहां से आएगा वो भी आपने बताना है, फिर कैपिटल गेन टैक्स हो गया। अब मजीद जो है वो प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्सेस जो है वो लगने जा रहे हैं। तो लिहाजा जिस तरह से कि इस वक्त प्रॉपर्टी की मार्केट जो है वो एक जमूद का शिकार है, तो लगता है कि शायद मुस्तकबिल करीब में भी ये सूरत हाल कंटिन्यू करेगी। तो अभी तक के जो 3 एवेन्यूज हमने डिस्कस किए हैं, जिसमें डॉलर है, प्रॉपर्टी है और स्टॉक मार्केट है, अगर हम इसकी नंबरिंग करते हैं तो शायद स्टॉक मार्केट पहले नंबर पर ऑप्शन आती है, डॉलर दूसरे नंबर पर आती है, डॉलर दूसरे नंबर पर आता है और प्रॉपर्टी तीसरे नंबर पर आती है। अब हम बात करते हैं चौथी ऑप्शन की, जो कि म्यूचुअल फंड्स हैं। अब चूंकि म्यूचुअल फंड्स की भी इकसाम जो है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। अब आप अगर म्यूचुअल फंड्स और नेशनल सेविंग टाइप की जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनको अगर हम एक बास्केट में रख लें, और म्यूचुअल फंड में जो स्टॉक मार्केट का पहलू है, जिसमें स्टॉक म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं, उनको अगर हम वक्ती तौर पर अलहदा रखें और उनको इसमें इंक्लूड ना करें, तो ये जो बास्केट हमारे सामने आती है, ये जो इंस्ट्रूमेंट बनता है, जिसमें मनी मार्केट के म्यूचुअल फंड्स हैं और इसके साथ साथ नेशनल सेविंग कह लीजिए या सेविंग अकाउंट्स कह लीजिए। अब इनके हवाले से जो राय है, गो के इसमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि लोगों को शुरू से ही ये सूदी निज़ाम और इस किस्म के हवाले से बातें हो चुकी हैं कि अब इस्लामिक इंस्ट्रूमेंट आने के बावजूद भी लोगों का रुझान इस तरफ जो है वो कम है। लेकिन एक मसला ये है कि इस वक्त जो हमारे यहाँ इन्फ्लेशन है और उसके हवाले से जो शरह सूद में इजाफा हो चुका है, जो 22% पर स्टे कर रही है, अगर शरह सूद ऊपर नीचे होती है तो उससे हमारे ये जितने भी सेविंग के हवाले से जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये उड़ जाएंगे। इनकी जो यील्ड हमें मिल रही है ये बहुत कम हो जाएगी। लिहाजा इस वक्त अगर लम्हे मौजूद में अगर तो ये कंटिन्यू करती, ये तो बात उस सूरत में है कि अगर हमारी शरह सूद नीचे आती है, लेकिन अगर ये कंटिन्यू करती है, पाकिस्तान के हालात इसी तरह से रहते हैं, तो फिर अगर हम ये जो जो 4 इंस्ट्रूमेंट्स हमारे सामने हैं, जिसमें डॉलर है, प्रॉपर्टी है, स्टॉक मार्केट है और उसके बाद हमारे पास ये म्यूचुअल फंड की शक्ल में या सेविंग डिपॉजिट्स हैं, अगर हम इन चारों की नंबरिंग करें तो देन स्टॉक मार्केट का दूसरा नंबर बनता है और पहले नंबर पर हमारे पास जो चीज आती है वो सेविंग डिपॉजिट्स हैं या मनी मार्केट के म्यूचुअल फंड्स हैं। उसकी वजह यह है कि इस वक्त जो वहां से स्टेबिलिटी मिल रही है वो शायद स्टॉक मार्केट में नहीं है। लेकिन अगर आपके पास वक्त मौजूद है, आप वक्त तो आप फैसला कर सकते हैं, आप थोड़ा सा स्टडी करने की सलाहियत भी रखते हैं, तो फिर यकीनन स्टॉक मार्केट पहले नंबर पर, म्यूचुअल फंड्स या सेविंग अकाउंट्स जो हैं वो दूसरे नंबर पर, उसके बाद डॉलर तीसरे नंबर पर और प्रॉपर्टी चौथे नंबर पर। तो इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये हम जो थोड़ा सा आइडिया लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो इस वक्त लम्हे मौजूद में कौन सा बेहतर है, तो ये आज के हालात के मुताबिक है। हो सकता है आज से 3 महीने के बाद हालात बदल जाएं, शरह सूद नीचे आ जाए, इलेक्शंस हो जाएं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर हो जाए, आईएमएफ से हमारा नई हुकूमत जो है वो मुआहिदा कर ले। इस वक्त जो हमने नंबरिंग की है ये यकीनन बदल जाएगी। तो आज की तारीख तक अगर हम अपना पैसा किसी जगह पर रखना चाहते हैं तो शायद उसमें म्यूचुअल फंड पहले नंबर पर, स्टॉक मार्केट दूसरे नंबर पर, डॉलर तीसरे नंबर पर और प्रॉपर्टी का चौथा ऑप्शन होना चाहिए। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से अगर आप कोई ऑप्शन लेना चाह रहे हैं तो ये आज की वीडियो आपको थोड़ा सा आइडिया देगी कि आपको अपना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ हाजिर होंगे।
अल्लाह हाफ़िज़।